आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये अपरिमेय संख्याओं का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करना। इसके पहले हमने दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना सिखाया था। अब इस वाले में क्या करेंगे, इस लेक्चर में, कि दो रेशनल के बीच में इरेशनल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस चीज़ को सिखाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने लिखा हुआ कि देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। और वो कैसे होते हैं, किस तरीके से उसको फाइंड आउट करना है, इसी क्लास में, इस लेक्चर में हम आपको डिस्कस करके दिखाएंगे। तो पहले इरेशनल नंबर क्या था, हमने अब आपको बताया था कि ये रिपीट नहीं करता और कभी भी एंड नहीं होता है, या तो रूट में है, वो क्या होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हमने लिख लिया हुआ है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं कि इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होता है। तो उससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तब कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि if a and b any two रेशनल नंबर, यहाँ पर क्या लिखा है ना, इफ a and b any two रेशनल नंबर्स देन अंडर रूट में a मल्टीप्लाइड b, देन रूट में a प्लस बी इज अ इरेशनल नंबर बिटवीन a एंड b, बिटवीन देम ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को पहले हम अच्छे से थोड़ा सा लिख लें कि बोल क्या रहा है, कि बोल रहा है कि यदि a और b कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, a और b कोई क्या है, दो वास्तविक संख्या है, देन उनके बीच में रूट में a इंटू बी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट में लिख दें, तो ये जो आएगा वह इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। आप इस बात को याद रखना, ठीक है। अब ये बात भी आपको याद रखना है कि a और b क्या होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ए और बी क्या होना चाहिए, नॉन परफेक्ट। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट लेकिन ये कि एक एटलीस्ट ये एक पॉसिबिलिटी है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं, याद रखिएगा, एक निकालने की, जैसे मान लीजिए 3 है एंड 5 है, क्या है, 3 एंड 5, तो इरेशनल नंबर। अब इसको हम रूट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या आएगा, रूट में 15 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में जैसे देखें, मान लीजिए 6 हो गया और 6 एंड 7 हो गया, 6 एंड 7 ले लिया, तो रूट में क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो आ जाएगा 42। ये भी क्या है, हमारा है, इरेशनल है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, चलेगा। तो तीसरा देखें, जैसे 7 ले ले और 63 ले ले, ऐसे। तो अब इसको जब रूट में अब लिखेंगे 7 और 63 को, तो क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाइड 63 को क्या लिखेंगे, 9 इंटू 7, 9 7 जा 63। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 9, तो यहाँ पर 7 का पेयर बन गया, कितना होगा, 7 और 9 का कितना होता है, 3, तो यहाँ पे 21 है, क्या आ गया, हमारा रेशनल नंबर है। क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। ये दोनों क्या थे, इरेशनल थे, लेकिन ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, फोर्थ में इसी तरह कर सकते, जैसे मान लीजिए 2 हो गया और 18 हो गया, तो जब इसको रूट में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो क्या आएगा, 18 2 जा 36 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 6 बाहर आ जाएगा,
ठीक है, ये भी क्या हो गया हमारा रेशनल हो गया। तो अब एक और भी एग्जांपल यहाँ पर आप ले सकते हैं, जैसे 4,9 को इनको रूट में लिखे 4 × 9 कितना आएगा 36, इसका 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे ना हो, कभी रेशनल आ रहा है कभी इरेशनल आ रहा है, ठीक है। तो ये बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ये दिया हुआ है तो एक ये पॉसिबिलिटी है कि हम एक नंबर को निकालना इरेशनल तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, मतलब रूट में दोनों का क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इरेशनल आ जाएगा। अगर वो इरेशनल नहीं आता है तो इस मेथड से हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। जैसे ये सब सारी चीज़ें ये सब एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो उसके लिए फिर मेथड हम आपको बताते हैं, तब तक आप इन सब एग्जाम्पल्स क्या कर लें नोट कर लें, ठीक है। देन इट इज पॉसिबल यहाँ पर लिखेंगे, देन इट इज पॉसिबल, देन इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर हम आगे की तरफ चलें जो है, चलिए चला जाएगा एक तरफ। तो अब उसको कैसे फाइंड आउट करना है उसको हम आपको समझाते हैं। पहले डिफरेंट थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे जो है। जैसे 1 और 2 की बात करें, 1 और 2 इनके बीच में आपको 10 इरेशनल नंबर निकालना है। तो पहले आप यहाँ पर देखिए कौन ग्रेटर है, तो 2 हमारा क्या है 1 से ग्रेटर, ये आपको पता हो गया। तो बस अगर 1 स्मॉल है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो निकालना शुरू कर दीजिए। वहीं 1.1 यानी 1 के बाद एक डेसिमल लगाएंगे, फिर उसके बाद नंबर को हेर फेर करते रहिए ऐसे, बस रिपीट नहीं करना है आपको, ठीक है। इसे कर दीजिए। तो ये पहला इरेशनल आ जाएगा। दूसरा 1 पॉइंट आप 2 कर दीजिए, 2 3 2 3 2 3 ऐसे 1 7 5 9 8 ऐसे करते रहिए। तीसरा हो जाएगा 1 पॉइंट आप यहाँ पर, अब आपको पता हो गया ना, बस 1.3 1 2 1 5 9 7 3 ऐसे करते रहिए, ठीक। सर यहाँ पर 66 नहीं लिखेंगे, ऐसे 7 8 9 ऐसे करके, ठीक। अब उसके बाद आप 1 पॉइंट यहाँ पर 7 1 0 1 7 9 1 7 8 1 ऐसे करके कर देंगे, ठीक। 1 पॉइंट आप 9 भी ले सकते हैं, 9 1 बस 0, ऐसे रिपीट नहीं करना चाहिए, बस ऐसे लिखते रहिए, कंटिन्यूसली नहीं रिपीट करना चाहिए, बस ऐसे। अब 1 पॉइंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 0 1 0 1 1 फिर 0 0 1 5 1 9 ऐसे रिपीट कंटिन्यूस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सारे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम जो है। तो बस ये देखना है कि 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 1.8 1 5 1 0 1 9 1 2 3 ऐसे करते रहिए, बस 1.21 1 1 1 9 1 3 2 ऐसे रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। 1.5 1 0 1 3 2 1 9 3 ऐसे करना है आपको, ठीक। 1.3 0 1 3 0 1 1 1 9 रिपीट नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूसली रिपीट नहीं करना चाहिए ऐसे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर दोनों नंबर में पहले आप देखिए कौन सा ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर उसको छोड़कर स्मॉलर वाले के बाद एक डेसिमल लगा दे। अगर डेसिमल में नंबर नहीं है तब तो बस डेसिमल में, अगर दोनों नंबर डेसिमल में नहीं तो लगा दे एक डेसिमल, उसके बाद कोई सा भी जैसे एक डिजिट, फिर उसके बाद आप एट रैंडम नंबर को लिखते रहिए, जैसे 0 1, मतलब एट रैंडम नंबर लिखना है, कंटिन्यूस नहीं लिखना है। अगर कंटिन्यूस लिख भी रहे हो तो लास्ट में उसको जो है आप जैसे यहाँ पर 1 1 1 1 1 ऐसे गया, 2 2 2 2 2 फिर 3 1 लास्ट में जाकर एट रैंडम ऐसे लिख दीजिए, ऐसे बीच में रिपीट करेगा करे, लेकिन लास्ट में जाकर आप आगे पीछे एट रैंडम नंबर लिख दीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 1 9 3 1 5 ऐसे।
अब ऐसे रिपीट कर रहा है, फिर यहीं से एट रैंडम नंबर बना दीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे करके चल जाएगा। ठीक, तो ये तो नंबर था कि जब यहाँ पर ऐसे में दिया हुआ है तब। अब आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कर लें, तो फिर हम आगे की तरफ कुछ और एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें। उसमें अगर मान लीजिए डेसिमल में नंबर दिया तब कैसे करेंगे जो है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर ले, तो फिर आगे हम आगे की कहानी बताएं। तो चलिए, आई होप आपने इस नंबर को नोट कर लिया होगा। फिर एक जम इसको इरेज करते हैं। तो आते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मान लीजिए 0.1 एंड 0.01 दे दिया। ये दो रेशनल इनके बीच में हमको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर देखें क्या है आपका 0.01 लेस देन 0.1 है, ये है, ठीक है, ऐसे। यानी कि कौन सा छोटा हुआ, ये छोटा हुआ क्या है, ग्रेटर है, या आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। तो आइडेंटिफाई करने के बाद अब बस स्टार्ट हो जाइए। तो वही है 0.01 बस लिखते रहिए, 1 1 1 2 3 4 5 1 ऐसे, ठीक। अगला जो है 0.0114591321 ऐसे 3 2 ऐसे डॉट डॉट करते रहिए। याद रखिएगा, कोई बच्चा ऐसे ना लिख दे 0.001, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ये जो नंबर है, आप इस नंबर में, तो आप यहाँ पर देखिए, इसे मान लीजिए इसको लिख दिया 0.001, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो नंबर है इससे छोटा हो गया, और इससे तो और भी छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कभी भी नहीं आएगा। तो आपको जब भी बदलाव चेंज करना है, छोटे वाले नंबर यानी जो दिया हुआ है उन दोनों डिजिट्स को आपको लिखना ही लिखना है, उसके बाद आप चेंज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी स्मॉलेस्ट वाला जो नंबर लिखा हुआ है उसको लिखेंगे, उसके बाद आपको जो भी चेंज करना आप करेंगे। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। 19321111 ऐसे करके लिखते रहिए जो है। फिर से 0.0199321 ऐसे करके आप बच्चों लिखते रहे, ठीक है। 0.01 फिर से 331211911385 ऐसे करके लिखते रहिए, ठीक है। ऐसे आप जो है कि इनफाइनाइट नंबर्स को इसके बीच में आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। रातों दिन आप इसको ऐसे लिखते रहिए, बस बदलाव करते रहिए, कंटिन्यूअस रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब कोई बच्चा जो कि इसके बाद दो डिजिट के बाद ऐसे लिख देगा, तो ये ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे लिखने से पता चलेगा कि यहीं जो नंबर 2 है वहीं आगे रिपीट कर रहा है। ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपको जब भी लिखना है यहाँ पे 11319 ऐसे करके लिखना है, तो ये आपको समझ में आएगा। यानी कि 2 डिजिट कंटिन्यूअस आपको रिपीट करके डॉट नहीं लगाना है। वैसे भी आप देख रहे हो सब एट रैंडम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या कोई बच्चा ऐसे लिख भी दिया, जैसे मान लो 0.133193211555 ऐसे करके लिख दिया। तो ऐसा क्या दिखने में लग रहा है कि ये जो 55 है यही अब लगातार, यानी डॉट के पहले जो डिजिट्स देख रहे हो यही अब लगातार क्या आएगा, वापस आता रहेगा। तो ऐसे आपको नहीं करना, ठीक है। यहीं पर आपको चेंज कर लेना 7592 ऐसे। वैसे मैंने प्रीवियस क्लास में सब सारी चीज़ें जो है कि लिखवाया हुआ है आपको, ठीक है। तो गड़बड़ी ऐसे आपको नहीं करना है। तो आई होप ये आप समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से, ठीक है। तो यानी डॉट के पहले जो डिजिट्स, डॉट के पहले 4-5 डिजिट कंटिन्यूस अगर रिपीट कर दिया तो समझ जाइएगा कि वो आपका इरेशनल नहीं रेशनल नंबर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर को आपको लिखना है, उसके बाद जो भी आपको लगाना है आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक यहीं पर हम थर्ड एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए 0.17 एंड 0.2 की बात करें, तो बस कुछ भी नहीं बच्चों, चलिए प्लस और माइनस भी लेकर करेंगे, लेकिन फिलहाल में अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो 0.17 है
ये इससे क्या है, छोटा है। तो आपको ये पता हो गया कि नंबर कौन सा स्मॉलर है, उसी के आगे लिखना स्टार्ट कर दिए 0.17, फिर 1 2 3 5 4 ऐसे डॉट डॉट लगा दीजिए, फिर 0.17101001359 ऐसे करके लगा दीजिए, ठीक। उसके बाद 0.178159239 ऐसे करके लगा दीजिए। तो जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको तो आपको लिखना ही लिखना है, 917895 ऐसे करके, ठीक है, 19823 ऐसे करके, सॉरी यहाँ पे 7 रहेगा, ठीक है, ऐसे करके लगाते लगे चले जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको डेसिमल वाले से रिलेटेड समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए कोई नंबर फ्रैक्शन में होगा तब कैसे करेंगे, तो अगर फ्रैक्शन में है तो उसको पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ऐसे फिर आप कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर ले, तो फिर आगे कुछ और एग्जाम्पल समझाएं फ्रैक्शन वाले को लेकर के। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर हम आगे की तरफ चलें जो है, चलिए चला जाए। तो बच्चों के मन में कुछ डाउट ना हो तो आप माइनस वाला भी कुछ थोड़ा सा कर लेते, एक दो एग्जाम्पल। मान लीजिए 4th एग्जाम्पल कि -0.12 एंड -1.27 इनके बीच में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप पहले बताइए कौन सा बड़ा नंबर होगा। अब माइनस में जितना बड़ा उतना ही छोटा। तो अगर मान लीजिए साइन न रहता तो नंबर ये बड़ा होता, अगर साइन है तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि -1.27 लेस देन क्या है, -0.12 ये है। तो बस बच्चों, तो माइनस में थोड़ा सा लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है क्या चीज़। जैसे स्टार्ट करते हैं ये -1.27, ये तो आपको लिखना ही है, आप लिख लिए इसको। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए पहले ये चीज़ समझाने से पहले हम आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दें। मान लीजिए जैसे ये रहता, मान लीजिए -0.1 एंड -0.2 रहता ऐसे, तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है आपका, -0.1 ग्रेटर देन -0.2 ये। तो फिर जब नंबर लिखना स्टार्ट करते तो हम क्या बोलते कि -0.2193 ऐसे करके लिखना स्टार्ट कर, जो हमने बताया आपको भी। तो आप यहाँ पे देखो, इन दोनों में देखो, इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये नंबर आपका, ये अगर साइन न रहता, यहाँ माइनस साइन न रहता और ये दोनों माइनस साइन रहते तो ये नंबर आपका बड़ा होता, यानी कि ये नंबर छोटा हो गया। इससे नंबर छोटा है क्योंकि बिना साइन के, यहाँ साइन अगर नहीं लगाते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन जैसा ही हमने साइन लगाया तुरंत क्या हो गया, ये छोटा हो गया। तो मतलब अगर ये इससे छोटा है तो इससे क्या होगा, और भी छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर्स को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के नंबर्स अगर आपको निगेटिव मिले तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो जिसे हमने बोला था ना कि डेसिमल बाद 1 से स्टार्ट कर दो, तो ऐसा नहीं करना आपको, ये लिखना है -0.12 ऐसे करके लिखना है। यानी कि इससे एक कम ले लेना है। क्या कर लेना है, इससे कम ले लेना है। जैसे 0.1 है तो 0.1 ले लो, 0.2 है तो 0.1, 0.3 है तो 0. क्या ले लोगे, 2 ले लोगे। ये बात आपको बच्चों समझ में आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। प्लस वाले में क्या था, वो आगे 1 लिख दे रहे थे, लेकिन ऐसे नंबर में डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है उससे कम ले लो। 3 है तो 2 ले लो, अगर मान लो 1 है तो 0 ले, 0.1 है तो यहाँ पे 1 ले लो, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। निगेटिव वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिजिट यहाँ पे कम ले लीजिए, यहीं पर या तो कहीं पर भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे यहीं पर आप 6 ले लीजिए या यहाँ पर 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस ऐसे
-1.26 ले यहीं पर कम कर लीजिए, फिर लिखना स्टार्ट कर दिए 45921 ऐसे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर 2 यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 12932 ऐसे करके। ठीक, उसके बाद -1 पॉइंट यहाँ पे 1 ले लीजिए, 234592127 ऐसे एट रैंडम। -1.21 ले सकते हैं क्योंकि 219312 ऐसे ऐसे करके। ठीक है, -1 पॉइंट यहाँ पे 1 ले लीजिए, 10113 ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हमने जो बताया आपको बात समझ में आया ना कि यहाँ पर या तो आप 0 ले लीजिए, चलिए इसको भी लेकर हम कर देते हैं, -0.2719385 ऐसे। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद -0.25121983 ऐसे। देन अब मतलब इन तीनों में से कोई एक डिजिट को आपको क्या कर देना है, कम कर देना है। ठीक है, तो -1 पॉइंट यहाँ पे 0 ले ले, 1, फिर 8923159 ऐसे करके। ठीक है, अगेन -1 पॉइंट, फिर 85932 ऐसे डॉट डॉट। मतलब जो भी डिजिट दिया हुआ है इन तीनों डिजिट्स में से किसी एक डिजिट को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। जैसा ही हम कम करेंगे ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे ही आप डिजिट्स को बढ़ाते हो तो तुरंत क्या होगा कि वो इससे भी छोटा हो जाएगा और इससे तो और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, -1 पॉइंट जैसे 18 आप यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर आप बढ़ाने की वजह यहाँ पर जैसे ये नंबर आपका क्या है, अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला नंबर, ये नंबर इससे क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, ये नंबर इससे ग्रेटर लेकिन इससे क्या स्मॉलर है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नंबर जहाँ बस हमको इसमें एक डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है, एक डिजिट अगर हमने देख लिया कि जैसे अगर दोनों ही प्लस है तो दिक्कत नहीं था, माइनस था तो हमने क्या किया, पहले स्मॉलर नंबर को फाइंड आउट किया, फाइंड आउट करने के बाद इन तीनों जैसे 2 डिजिट्स है तो किसी एक डिजिट्स को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, यानी कि कम कर लिया। निगेटिव में डिजिट्स को कम करेंगे, पॉजिटिव वाले में क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और सारे कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि क्लियरिटी आपकी और अच्छे से हो जाए। तो आई होप इतना एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे 2 रेशनल के बीच में इरेशनल को फाइंड आउट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो एक बार फिर से यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो ऐसे देख लीजिए, जैसे ये नंबर आपका बड़ा हो गया, अरे छोटा इससे माइनस में, तो इसमें से क्या करना है कि किसी एक डिजिट, जैसे एक डिजिट्स को कम कर लीजिए। एक डिजिट्स को जैसे ही कम करेंगे इससे क्या होगा, नंबर और छोटा हो जाएगा और इससे क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। ठीक है, सॉरी इससे तो सॉरी इससे बड़ा हो जाएगा, इससे नंबर बड़ा हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, छोटा रहेगा। तो जैसे यहाँ 2 की जगह 1 लिख दीजिए और बाकी फिर लिखना शुरू कर दीजिए, या 2 की जगह 0 लिख लीजिए तो भी सही है। अब 7 की जगह यहाँ पर मान लीजिए आपने 5 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए या 2 लिख लिया, जैसे यहाँ पर हमने देखिए किया हुआ है, चेंज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, कभी 6 है, कभी 5 है, कभी 3 है, कभी कुछ अलग अलग नंबर लिया हुआ है। ये रहे कि इससे छोटा रहे, इससे बड़ा रहे और इससे क्या रहे, छोटा रहे। निगेटिव में थोड़ा सा देखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे कि और एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल लेने से पहले ये चीज़ आपको थोड़ा सा और समझाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।